शिक्षा लगातार पिछड़ी जा रही है, युवाओं पे लाठी बांधने का काम सरकार कर रही है, लगातार पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। नीतीश चाचा पहले ऐसे दूल्हा हैं जो 9 बार शादी कर चुके हैं। ईवीएम हटा दे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा देना तो मैं गारंटी से होता हूँ बीजेपी 10-12 सीट पे सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दरवाजे कई बार खटखटाए उसने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन से आप चाहते क्या थे, आप चाहता क्या थे जो सुनवाई नहीं किया? दूसरे नंबर देखिए, ये लोग इन किन प्रकार बहाना बना के चाहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोटर लिस्ट बना रहे। भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान भारत के लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है, रोहिंग्या बांग्लादेशी को नहीं देता है। सीमा हैदर तुम्हारा बुआ लगता है, उनको कैसे घुसा दिया तुमने पाकिस्तान से? शेख हसीना तुम्हारा चाची लगता है जो दिल्ली में लाके बैठा दिया। रोहिंग्या तो तुम ला रहे हो और तुम मुद्दा कैसे उठा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। दिल्ली की जनता बिहार चुनाव पर क्या कहती है, क्योंकि बिहार में घमासान मचा हुआ है। आइए आज इनसे बात करते हैं। क्या सर, क्या लग रहा है आपको कि बिहार में किसकी इस बार सरकार आ सकती है, क्योंकि सभी पार्टी जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है? देखिए, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि बिहार में जो इस बार सरकार आएगी ना, कोई नई सरकार आएगी और नई सरकार आनी चाहिए, कोई भी नहीं। या तो कांग्रेस की भी नहीं आनी चाहिए और बीजेपी की भी नहीं आनी चाहिए कोई, क्योंकि दोनों परेशान है। वहाँ के लोग कांग्रेस से भी परेशान है और बीजेपी से भी परेशान है। बीजेपी के जो नेता है, अभी आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री हमारे, वो पलटू चाचा, वो इस तरीके से भी कर रखा उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर वो राजनीति का भी सिर्फ वो राजनीतिक सीट के भूखे है बस। तो इस बार मैं यही बोलूंगा कि जितने भी बिहार वाले हैं वो एक सही लीडर को चुने, एक ही मुख्यमंत्री हो अपना जो बिहार वालों के लिए हित में काम करे। तेजस्वी जी ने 500 रुपए का सिलेंडर का भी ऐलान कर दिया है। अगर जीतेंगे तो डेफिनेटली वो करके देंगे, बिल्कुल करके देंगे, क्योंकि जिस तरीके की बीजेपी की सरकार है, जैसे बोलते करती नहीं है। अगर बीजेपी सरकार करती तो इतने सारे लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं होते। बहुत लोग खिलाफ है बिहार के अंदर, तो इस बार मुझे लगता है शायद बीजेपी की सरकार वहाँ पर नहीं है। लेकिन अमित शाह ईवीएम से सपोर्ट नहीं हो, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ईवीएम सबसे प्रॉब्लम है ईवीएम। देखो, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ना, ये सबसे डेंजरस है और इसकी वजह से ही बीजेपी जीत रही है। लेकिन पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम पे लोग गलत सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ईवीएम पे सर है, कोई माने ना माने। देखो, भारत के अंदर ईवीएम से वोटिंग हो रहा है, बाहर कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है? अमेरिका में आप बैलेट पेपर से क्यों करा रहे हो? वहाँ पे हो रहा है, जबकि अमेरिका भी बोल रहा है कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। बट यहाँ की सरकार को पता है क्या है, अगर यही सरकार नरेंद्र मोदी जी अगर होते ना विपक्ष में, बीजेपी विपक्ष में होता, कांग्रेस होती, तो आज बीजेपी ना बंद करवा चुके होते ईवीएम को, बंद करवा। और पहले भी उन्होंने इसके लिए बताया था कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होगा। एक बार सबसे पहले सरकार कांग्रेस ने किया था ईवीएम से, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष में रहकर बंद करवा दिया था। आज क्यों नहीं बंद करा रहा है? आज नहीं बंद कर, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन उनके हैं, ईवीएम उनकी मशीन है, ईवीएम में घोटाला करने में कौन देख रहा है? पुलिस उनकी है, सिक्योरिटी गार्ड आपकी है। आप कहाँ पे घपला कर रहा है, कौन क्या कर सकते हैं? चलिए इनसे भी जवाब ले ले जी। ईवीएम को बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में ईवीएम का खेल है। किस बारे में पूछ रहे हैं आप? बिहार चुनाव में बोल रहे हैं ईवीएम का खेल है इस बार इलेक्शन में। बिहार में चुनाव का, बिहार में चुनाव की स्थिति बहुत गड़बड़ है। जो नीतीश कुमार पलटू राम पूरा बिहार में बदनाम है और बिहार के लोग बहुत होशियार हैं और वोट तो बनेगी सेंट्रल की गवर्नमेंट वाले मोदी जी की वजह से सरकार बनेगी, वहाँ मोदी जी की वजह से बनेगी सरकार, बनेगी। लेकिन गड़बड़ मामला, थोड़ा मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मामला? बस कोई पलटू राम बोल रहा है, कोई बुलडोजर बाबा, क्या क्या बातें हैं ये। कुल मिलाकर अगर बिहार में काम किया होगा, बिहार के अंदर ये लाइट बहुत तेज कर रखी है। बिहार में जो है, देखिए जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है दोबारा, आपने देखा होगा जब 2020 में चुनाव हुआ था तो जो लड़ाई थी ना बिहार के अंदर, वो कुछ ही सीटों पर टिकी थी और कुछ सीटों में धांधलेबाजी भी हुई थी। जहां प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया था, फिर रिकाउंटिंग में उसे हरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो फाइट थी वो 5-10 सीटों पर थी। और आप देखना, इस बार जो गठबंधन नया तैयार हुआ है वो बदलाव लाने की तरफ है। जिस तरह बिहार के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा लगातार पिछड़ी जा रही है, युवाओं पे लाठी बांधने का काम सरकार कर रही है, लगातार पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। नीतीश चाचा पहले ऐसे दूल्हा हैं जो 9 बार शादी कर चुके हैं, 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ
माननीय नीतीश कुमार जी ले चुके हैं। वो दल बदलू, कभी इधर कभी उधर। अब ये बताइए, मोदी जी ने जो अभी बैसाखी पे खड़े हुए हैं, उनके साथ गठबंधन है। 60,000 करोड़ का पैकेज किसको मिला? नीतीश कुमार को। अभी एक सौगात मोदी जी गए बिहार में जनसभा करने, जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, वहां जाके ढोल पीटा कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर करा। चलो ठीक है, आप ये बताइए, जो आपकी जितनी भी आपने घोषणाएं करी थी बिहार के अंदर 2020 के अंदर, आपने पहले क्या कहा था कि नीतीश चाहे कितना भी कुछ कर ले हम साथ में नहीं लेंगे। तो नीतीश कुमार ने जितना भ्रष्टाचार बिहार के अंदर फैला लिया है, अब बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। अब एक एक वोट अपना वो वहां देगी जो परिवर्तन के लिए होगा। जैसे आपने देखा होगा 3-4 पार्टियां बड़ी मजबूती नजर आ रही है। चिराग पासवान भी घुसे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं भी 240 सीटों पर लड़ूंगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं भी लड़ूंगा। तो एनडीए जो है वो खुद ही बिखरती जा रही है। और अभी देखना जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, हो सकता है कि इनमें टूट पड़े। नीतीश कुमार के जो कुछ विधायक है, अभी सुनने में आ रहा 15-20 विधायक चुनाव से पहले भागने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर बैलेट पेपर से होगा ना, अगर ईवीएम हटा दे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा देना, तो मैं गारंटी से होता हूँ बीजेपी 10-12 सीट पे सिमट जाएगी। क्योंकि देखो गवर्नमेंट की गलतियां, सबसे बड़ी गलती पहले मकान बनाने के लिए ऑर्डर देती है, आधार कार्ड बनाती है, पैन कार्ड बनाती है, वोटर कार्ड बनाती है। वोट लेने के बाद उन गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए जाते हैं। बहुत बड़ा दुख है। इसकी वजह से एक तो बुलडोजर बाबा यूपी में जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से, और एक दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से थोड़ी स्थिति बहुत कमजोर सी है। जहां तक है लालू यादव का लौंडा 100% बिहार में आएगा। जी, क्या कहना चाहोगे? ये बोल रहे हैं कि ईवीएम का खेल है बिहार में, इस बार बीजेपी ना निकल जाए ईवीएम के हिसाब से। देखिए, इसको कोई डिले नहीं कर सकता। इस देश ने भी देखा है कि ईवीएम की कितनी खराबियां इस देश के अंदर मिली है। और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल में इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है वो कठपुतली बना हुआ है। कठपुतली बना हुआ है। आप ये बताइएगा, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट दी थी, और कंप्लेंट पर सुनवाई इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं की थी। आजसी मैडम भी गई थी, अरविंद केजरीवाल जी का डेलीगेशन भी गया था, कई बार चुनाव आयोग को उससे अवगत कराया था कि इस प्रकार से वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से बिहार के अंदर ये जो वोटर लिस्ट तैयार करने का खाका तैयार किया जा रहा है, इसको देखा जाए तो जैसे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसी तह पर उसी प्रकार से बिहार का इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। इस चीज को हर नागरिक समझता है। यानी आपके हिसाब से कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से नहीं, इस देश की जनता मानती है। आपने देखा डेलीगेशन आम आदमी पार्टी का इतनी बार चुनाव आयोग के पास गया। दिल्ली के अंदर दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुआ, उससे पहले इतनी चोरी आपने देखा, मैंने ही नहीं देखा, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दरवाजे कई बार खटखटाए उसने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी सुनवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन से आप चाहते क्या थे? आप चाहता क्या थे जो सुनवाई नहीं किया? दूसरे नंबर देखिए, ये लोग इन किन प्रकारेण बहाना बना के चाहते हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोटर लिस्ट बना रहे और उसका वोट ले। आप सुझाव दीजिए कि भारत के नागरिक की पहचान करने के लिए कौन कौन तरीका हो सकता है। आप ये नहीं बताइएगा, आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी का पहचान पत्र बनाना है, अब बहाना 100 बनाना है, समझे? इसलिए आप चाहते हैं रोहिंग्या भारत धर्मशाला है क्या? भारत धर्मशाला क्या? देखिए, अब आप बोलिएगा मत, जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 90 दिन के अंदर वो खाका तैयार किया जाएगा वोटर लिस्ट का? क्या 20 से 25 दिन के अंदर वो खाका तैयार किया जाएगा वोटर लिस्ट का? जिस वोटर लिस्ट को बनाने के लिए कितने सालों लग जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो इलेक्शन कमीशन कठपुतली बनकर नाचने की कोशिश कर रहा है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। देश ने संविधान दिया है, हमारे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, और संविधान के तहत हमें वोट डालने का अधिकार मिला। उस संविधान की धज्जियां आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उड़ाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के
के शासनकाल में उड़ाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर रोहिंग्या की पहचान करनी थी और घुसपैठियों की पहचान करनी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वो गठबंधन की सरकार नहीं थी? क्या जेडीयू की सरकार नहीं थी? क्या जेडीयू की सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर नहीं चल रही है क्या? सुनिए इलेक्शन का सुनिए ये इलेक्शन एक मिनट अभी सर ने बोला है सारे रोहिंग्या है, मैं सर की बात को सहमत हूँ। रोहिंग्या आ रहा है हमारे देशों में। सीमा हैदर तुम्हारा बुआ लगता है, उनको कैसे घुसा दिया तुमने पाकिस्तान से? शेख हसीना तुम्हारा चाची लगता है, जो दिल्ली में लाके बैठा दिया। रोहिंग्या तो तुम ला रहे हो, और तुम मुद्दा कैसे उठा रहे हो? उनको बड़े बड़े बंगला में रखे जा रहे हो रोहिंग्या को। हाँ, यूपी के अंदर बाबा जी कहते ये सब गुंडागर्दी खत्म कर दिया। पाकिस्तानी को लाके क्यों बैठा दिया आपने? सीमा हैदर को लाके बैठा दिया, और मुद्दा कैसे उठा रहे हो? एक सवाल सुनिए, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान भारत के लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है, रोहिंग्या बांग्लादेश को नहीं देता है। इनके हिसाब से चुनाव से पहले